हालात ज़माना के एतबार से और हमारी हालतों के एतबार से एक बहुत ही उम्दा शेर है जो बिल्कुल सादिक आता है। क़ुव्वत फ़िक्र अमल पहले फ़ना होती है, क़ुव्वत फ़िक्र अमल पहले फ़ना होती है जब किसी कौम की शौकत पे ज़वाल आता है। यूं ही कोई कौम नहीं मरती, किसी कौम के ऊपर ज़वाल आता है तो सबसे पहले उस कौम के अंदर सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म हो चुकी होती है, तब जाकर के ज़वाल आता है। आज इस शेर को मैं पढ़ता हूँ तो महसूस होता है कि हमारी कौम पर यह शेर सादिक आता है। क़ुव्वत फ़िक्र और अमल ये पहले रुखसत हो गई है, जिसकी वजह से ये ज़वाल आ रहे हैं। लोग अब हादसों पर बैठ करके चर्चा करते हैं, हादसा होने से पहले जो फिक्र होनी चाहिए वो मफकूद है। घर जलने के बाद फिर मीटिंग करने का मतलब क्या है? उससे सेफ्टी के लिए पहले से इंतजामात हों तो उसको लायक व फायक और दानिशमंदी समझा जाएगा। आज के वही हालात है मेरे अजीजों। आपको पता है कुछ कौमें ऐसी हैं जो फ्यूचर प्लानिंग के लिए 100 साल के बाद का सोचती हैं, जबकि ये इस्लाम का हिस्सा था। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल बाद होने वाली चीज़ों की पेशेनगोई फरमाई कि नहीं फरमाई? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1000 साल बाद पैदा होने वाली चीज़ों को पहले से बताया था कि नहीं? ये सारी चीज़ें नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताया, मतलब यही था कि उस वक्त के लोगों को जरूरत तो नहीं थी उन हालात की, फिर भी हुजूर उनको बता रहे थे सहाबा को। आज जो चीजें पैदा होने वाली हैं वो रसूल पाक को पता था, 1000 साल बाद होने वाली चीजें, लेकिन उस वक्त के सहाबा को ये बातें क्यों बताई जा रही थी? उनके हालात तो उस वक्त के नहीं थे वैसे। उसके बावजूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको 1000 साल बाद होने वाली चीजों की बातें इसलिए बताई कि ये दीन इस्लाम फ्यूचर प्लानिंग के लिए कितना एक्टिव है ये समझो। आगे के लिए इसलिए बताया गया कि सहाबा अपनी औलाद को और वो अपनी औलाद को ये बात मुंतकिल करते जाएं और आने वाले हादसों से पहले से जहन प्रिपेयर रहे, तैयार रहे। दज्जाल के फितने का जिक्र कितनी मर्तबा हदीस पाक में आया। उम्मत को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं ही नहीं छोड़ दिया। दज्जाल का फितना आएगा, याजूज माजूज का फितना आएगा, ये सारी चीजें बताई गई कि नहीं? हर मुसलमान तकरीबन जानता है आखिर जमाने में एक बहुत बड़ा फितना दज्जाल की सूरत में जाहिर होगा। तो ये बातें इतने 100 सालों से चल रही है कि जहन तैयार है उस फितने को कि अगर ऐसा फितना आया तो ईमान पर डटे रहना है, जमे रहना है। ये बात होती है आगे आने वाले हादसात से कौम को बाखबर रखना। आज जो हालात हैं, जब कभी कोई चीज लुट जाए तो सारे लोग सड़कों पर आ जाएंगे या फिर किसी नशिस्तगाह पर बैठ करके रात भर मीटिंग करके चले जाएंगे। ये हादसे होने के बाद के जो हालात हैं, ये वही चीजें दर्शा रही हैं कि क़ुव्वत फ़िक्र अमल फना हो गई है। क़ियादत हमारे यहाँ मफकूद है, किसी एक कायद के तहत कोई सारी कौम आना नहीं चाहती। आप क्या समझते हैं कि जो हमारे साथ हालात पेश आ रहे हैं, कभी मस्जिदों को लेकर, कभी खानकाहों को लेकर, कभी बुजुर्गों के नाम को लेकर, अब हमारे वक्फ की जायदाद को लेकर, ये सारे जो मामलात हैं ये अचानक आने वाली चीजें नहीं हैं। भांप लिया गया है तुम्हारी पूरी तबीयत को, तुम्हारे मिजाज को, कि फिक्र अमल की कुव्वत इनकी खत्म हो चुकी है। इनको 2 चंद चीजों में ही राजी किया जा सकता है। दुनिया ये समझ रही है, जिसकी वजह से खिलवाड़ पर खिलवाड़ होते चले जा रहे हैं, और उनको ये भी पता है कि ये कुछ ना कर सकेंगे। मेरे अजीजों, आप नाउम्मीद और मायूस ना हो कि हमसे कुछ नहीं होगा। अल्लाह करीम चाहे तो एक बंदे से भी पूरी धरती पर जलजला ला सकता है। अल्लाह करीम की जात पर यकीन और तवक्कुल रखो। सरकार गरीब नवाज हिंदुस्तान आए थे तो बहुत बड़ी फौज लेकर नहीं आए थे,
अल्लाह की जात पर भरोसा करके आए थे और 90 लाख लोगों के दिलों में चिराग इस्लाम जला दिया था। वो यकीन और तवक्कुल के साथ आए थे। आज लोगों के दिलों के अंदर जो मायूसी और नाउमीदी डाली जा रही है कि कुछ होगा नहीं, अभी कुछ करने से कुछ नहीं होगा, ये नाउमीदी और मायूसी तुम्हारी तबीयत में क्यों आई? क्या तुम्हारा रब तबारक व तआला की जात पर यकीन कमजोर हो गया? अगर ये इस तरह की बीमारी आई है तो फिर बदर पढ़ लेना। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वो सहाबा जा रहे थे, उनको अच्छी तरह पता था कि सामने आने वाली फौज कितनी ताकत लेकर आ रही है। 1000 लोग आ रहे हैं, हाथी घोड़े उनके पास, हथियार और असबाब उनके पास है, खाने पीने की मजे की सारी चीजें लेकर के आ रहे थे मक्का वाले। और इधर सहाबा नंगे पैर हैं, 313 के पास 4 घोड़े हैं, पैदल चले आ रहे हैं, छांव लेने के लिए कोई जगह तक नहीं है उनके पास। एक खजूर किसी के पास हो तो 10 लोग उस पर इक्तिफा कर ले, फाके पर फाका करने वाले वो सहाबा। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि हमारे पास असबाब की कमी है, हथियार की कमी है, कुछ नहीं, हमारे पास सवारी नहीं है। बगैर सवारी के 180 किलोमीटर मदीने से चल करके वो बदर पहुंचे थे, बदर तक पहुंचे थे। और उस वक्त अपनी सारी मेहनतें, अपनी सारी कुव्वतें उन्होंने जमीन पर लाकर रख दी। फिर बदर के मैदान में जब पहुंचे तब अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ किया था मेरे मुस्तफ़ा ने, ऐ अल्लाह अगर इस निहत्ती कौम को तूने फतह नहीं दी तो फिर क़यामत तक इस रुए जमीन पर सजदा करने वाला कोई नहीं होगा। ये महबूबाना अंदाज था मेरे मुस्तफ़ा का। वो दुआ मदीने में बैठ करके भी तो कर सकते थे। 180 किलोमीटर दूर इतनी मुसीबत में धूप में चल करके जाने की क्या बात थी? नंगे पैर सहाबा गए हैं, फाके पर फाका किए हुए। वो मदीने में बैठकर दुआ करते तो क्या रहमतुल लिल आलमीन की दुआ कबूल नहीं होती? लेकिन मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मिजाज दिया है, पहले फिक्र अमल मैदान में लाओ फिर दुआ करो, अल्लाह की मदद आती है। यहां हम बैठ करके यहीं से दुआ करते हैं, कुछ करना नहीं है, बदलना नहीं है और फिक्र अमल को लाना नहीं है, तो फिर सिर्फ यहाँ बैठ करके दुआ करना, ये तो मेरे अजीजों औरतों को इससे जिम्मेदारी दी गई है कि तुम मैदान अमल में आ नहीं सकती, तुम अपने घरों से दुआ करो अपने भाइयों के लिए। लेकिन ये काम तो अब सारे मर्दों ने भी ले लिया है। बहरहाल कुव्वत फिक्र अमल पहले फना हो जाती है जब किसी कौम की शौकत पे ज़वाल आता है। आज ये जो सारे मामलात हम देख रहे हैं, इसकी एक खास वजह मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज से तकरीबन 8-9 साल पहले मेरा एक बयान भी रिकॉर्ड मौजूद है, काफी दिनों तक वो चलता रहा, मेरी अपनी बात नहीं थी। सिराजुल उम्मह इमाम गजाली रहमतुल्लाह तआला अलैह उन्होंने लिखा था कि उम्मत पर अगर एक ऐसा वक्त आ जाए जब उनके सामने उनके नबी को गालियां दी जा रही हैं और उम्मत कुछ न करे, तो फिर वो इंतजार करे कि अनकरीब वो वक्त भी उनके ऊपर आने वाला है जब उनकी माओं, बेटियों और सब इज्जतों को बाजार में नीलाम किया जाएगा और ये कुछ नहीं कर सकेंगे। वो दिन आ जाएंगे। बेसिक वजह वहां से शुरू हुई कि लोग अपने ऐश और इशरत में कुछ कमी ना कर सके। बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखियां खुलेआम होती रही और उस पर हम लोग जिस तरह के हालात देखते रहे। बहुत सारे लोग तो मुझको ये कहते थे, मुझसे ये कहते थे, क्या जरूरत है आपको बोलने की, हालात देख नहीं रहे आप? जालिमो, तुमको अगर कोई छोटी सी माँ की गाली दे दे तो तुम बिफर जाते हो और उसके ऊपर आसमान तोड़ने की बात करते हो। और हम अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करोड़ों माओं से ज्यादा मोहब्बत करते हैं। उस रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कोई भौंकता रहे और उसका जवाब न दो, तुम ये कहते हो मसलहत है, हालात ऐसे हैं, तो फिर अपना ये लिबास बदल देना चाहिए, अपना नाम बदल देना चाहिए। फिर इस दायरा इस्लाम में रह कर के मतलब क्या है? इसीलिए इकबाल ने 100 साल पहले एक मिजाज दिया था, ईमान है क्या चीज, इस्लाम है क्या चीज। तुम क्या समझते हो दाढ़ी टोपी और जुब्बे कुब्बे का नाम इस्लाम है? इस्लाम क्या है? इकबाल ने कहा था
कि बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कदमों तक अपने आप को पहुंचा दो। यही दीन है, यही दीन है। गर्बऊ न रसीदी तमाम अबू लहबीस। और अगर तुम वहां तक नहीं पहुंच सके तो जिंदगी अबू लहब की तरह। दीन ये है, आबरूए मां ज़नामे मुस्तफ़ास्त। हम सब की इज्जत और आबरू हुजूर के नाम से जुड़ी हुई है, उनके नाम से जुड़ी हुई है हमारी इज्जत और आबरू। और तुम उस नाम की हिफाजत नहीं कर सकोगे तो आगे ये सब चीजें आने वाली हैं जो आ रही हैं। आज लोग आज वावेला मचा रहे हैं। ये बात याद रखना, शैतान कभी फजर की नमाज के लिए उठा नहीं सकता, और अगर उठा रहा है तो फिर उसका कोई मकसद है। शैतान और नमाज, आज सत्ता उनके पास है, ताकत उनके पास है, हुकूमत उनके पास है, डिपार्टमेंट उनके पास है, सब कुछ, जुडिशरी, हर चीज उनके पास हो। वो क्या कर रहे हैं उससे मुझे मतलब नहीं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, मुझे रहजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। तुम खैर उम्मत हो, रसूल पाक की उम्मत में हो। तुम्हारी भूमिका जिसको कहा जाता है, तुम्हारी यहाँ पर जिंदगी के मामलात, ये बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल हैं। तुम कैसे बन सकते हो आज? इसीलिए कुरान पाक की आयत मैंने शुरू में तिलावत की। रब्बुल जलाल फरमाता है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। बेशक अल्लाह ताला उस वक्त तक किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो कौम खुद अपनी हालत बदलने की कोशिश नहीं करती। जब तक अपनी हालत बदलना नहीं चाहते उस वक्त तक अल्लाह तबारक व तआला नहीं बदलेगा। व इज़ा अरादल्लाहु बिकौमिन सूअन फला मरद्द लहु। और अल्लाह ताला का ये जलाल भरा इरशाद तो सुनो, ये 13वें पारे की सूरह राअद की आयत है। अल्लाह करीम फरमाता है, और जब अल्लाह किसी कौम के साथ सख्ती का मामला करना चाहे, पकड़ करना चाहे, तो फिर कोई ताकत उसको टाल नहीं सकेगी। रब तबारक व तआला जब किसी कौम पर अजाब लाना चाहे तो कोई उसको टाल नहीं सकेगा। तो बदलो। इसीलिए अक्सर ये कहा जाता, मैं तो अपनी तकरीरों में जो चंद मुझे चीजें याद रहती हैं वो अर्ज किए देता हूँ। बाकी मुझे शेर व शायरी ज्यादा याद नहीं रहती, लेकिन जो दिल पे लगती हैं बातें वो जहन में महफूज हो जाती हैं। किसी शायर ने कहा था, जगह जगह के थक चुके हैं तुम्हें ये हंगामे, नशाते लज्जते ख्वाबे गिरां बदल डालो। क्या मतलब है? रोज एक एक हंगामा होता है, तुमको जगा रहा है। उठ जा ए मुसलमान, उठ जा। नशाते लज्जते ख्वाबे गिरां बदल डालो। लंबी नींद सोने की जो आदत पड़ी हुई है, इस मजे को बदल डालो। गलत रवि से मनाजिल का बौद बढ़ता है, मुसाफिरों रविशे कारवां बदल डालो। शायर ने कहा है, इधर उधर की लय में चलते रहोगे तो मंजिल लंबी हो जाएगी। जिस रास्ते पर तुम्हें चलना है, अगर बार बार इधर उधर मुड़ते रहोगे, गलत रवि इसको कहते हैं, गलत चलने से मनाजिल का बहुत बढ़ता है, मंजिल लंबी हो जाती है। जहां पहुंचना था वहां पहुंच ही नहीं पाओगे। इसीलिए शायर कहता है, मुसाफिरों रविशे कारवां बदल डालो। काफिले के चलने का जो तरीका है इसको बदल लो तुम। ये पूरी की पूरी बात हम पर फिट होती है। चलने का अंदाज बदल डालो है नौजवान। जहां किसी के घर में आग लगी वो धुआं उठ रहा हो, और अगर कोई नौजवान अंदर बैठ करके ये कहता हो कि ये सावन का मौसम है या फिर ये अबरे रहमत है, तो उसकी सोच पर हम क्या कहें। जहां आज पूरी कौम कसम पुरसी के आलम में हो, उम्मत मोहम्मदिया के ये हालात आज देख रहे हैं, रोजाना देख रहे हैं। तुम शेयर तो करते हो, हर जगह शेयर करते हो, और सारे रील्स पर तुम जो देखते हो हंगामे रोज, सिर्फ हिंदुस्तान के नहीं पूरी दुनिया भर के फिलिस्तीन के मजलूम बच्चों की लाशें देखते हो और शेयर करके आगे बढ़ जाते हो। उनकी चीखें, उनके डाक के मलबे, उनका ढेर, उनके तबाह बर्बाद घर, एक एक कब्र में 80 लोगों की लाशें, ये सब क्या तुम नहीं देखते? शेयर करके आगे बढ़ जाते हो। यही तो हंगामे हैं जो तुम्हें धगा रहे हैं। जगह जगह के थक चुके हैं तुम्हें ये हंगामे। हंगामे खुद ही थक गए, ये उठता नहीं है,
उठता नहीं है। एक दौर वो था 100 साल पहले का, जब यहां पर मौजूद अंग्रेज इस कौम को देखकर ये कहने पर मजबूर हो गया था, ये फाका कश मौत से डरता नहीं जरा, भूखों पर भूखा रहता है लेकिन मौत से डरता नहीं। रूह मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो। रूह मोहम्मदी इनके बदन में थी। अंग्रेज थरथराते थे। इस कौम का कोई जवाब ही नहीं है। सबसे ज्यादा अगर किसी चीज से डराया जा सकता है तो मौत से, और ये कौम ऐसी है कफन तो अपने कंधे पर लेकर घूमती है, जहां मौत आ जाए सो जाए। ये फाका कश मौत से डरता नहीं जरा, रूह मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो। ये किसकी बात थी? अंग्रेजों की बात थी। और आज हालात बदल गए हैं। सारा का सारा जमाना तुम पर आज भूखे भेड़िया की तरह झपट पड़ा हुआ है। और इन हालात में मैं आपसे सवाल करता हूं, एक तरफ तेज आंधियां चल रही, एक तरफ घर के अंदर आग लगी हुई, एक तरफ भूख और प्यास की शिद्दत सता रही है, एक तरफ तुम्हारे भाई बहनों की बीमारियां सता रही है। जब इतने सारे मामलात हो तो ऐ नौजवानों बताओ तुम क्या करोगे उस वक्त? रात भर बैठकर गेम खेलोगे? क्या ये गेम खेलने का वक्त है? उस नौजवान पर क्या ये अफसोस नहीं होता कि उसके पूरी उम्मत के हालात ऐसे हैं कि बच्चों की चीखें निकल रही हैं और इसको पबजी से फुर्सत नहीं है, रील बनाने से फुर्सत नहीं है, ये मुजरे करता हुआ घूम रहा है। मस्जिदें वीरान क्यों है, खाली क्यों है? तुमने मस्जिदों को वीरान रखा तो मस्जिदें तबाह होने शुरू हो गई, दूसरों की नजर होने लग गई और इस पर लोगों की गलत नजरें पड़ने लग गई। आ जाओ ऐ मुसलमानों, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हिदायत पर एक बात चैलेंज के साथ कहता हूं, तुम्हारा नाम अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से जुड़ा है तो ये चैलेंज के साथ मैं कहता हूं, इस रहती दुनिया में तुम्हें पूरी ताकतें मिलकर वो इज्जत नहीं दे सकती जो मेरे मुस्तफ़ा के कदमों की वाबस्तगी देगी। कोई तुम्हें इज्जत नहीं दे सकता। तुम्हें वहीं आना पड़ेगा, उसी पॉइंट पर आना पड़ेगा जहां पहुंच करके खालिद बिन वलीद ने इज्जत पाई थी। उसी नुक्ते पर आकर जमा हो जाओ जहां उमर पहुंचे थे तो फारूक आजम बन गए थे। उसी नुक्ते पर आ जाओ जहां अली पहुंचे थे तो हैदर कर्रार बने थे। हर एक को इज्जत उसी बारगाह से मिली है। और जो कुछ भी मामलात हो रहे हैं उसकी एक वजह यही है, नामूसे रिसालत पर तुमने हल्केपन का इजहार किया तो फिर हमारे सारे मसले दांव पे लग जाएंगे, सारे मसले। ये तो वक्फ है, अभी देखो आगे कल तुम्हारी अजानें निशाने पर हैं, तुम्हारी जमात की नमाजें निशाने पर हैं, तुम्हारी मस्जिदें भी निशाने पर हैं कि तुम अपने घरों पर भी जुमा पढ़ सकते हो, छतों पर भी नमाजें पढ़ सकते हो। ये सब मामला आएंगे। बुर्का, हिजाब, टोपी, दाढ़ी वैसे ही चल चुके हैं मसले, हर चीज निशाने पर है। अरे तुम्हारे खाने भी निशाने पर है, तुम क्या खाओगे क्या बचाओगे ये भी निशाने पर है। ये सारे मसाइल सिर्फ इसी बुनियाद पर है। कुव्वते फिक्र अमल पहले फना होती है जब किसी कौम की शौकत पे ज़वाल आता है। और ये एक बात ये भी मैं बता दूं, इकबाल ने सच कहा था, उनके जो हम गुलाम थे खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिरा फिर आई कमी वकार। जो कुछ भी हुआ है हमारी इज्जत और वकार में कमी का मसला उनसे फिर जाने की वजह से, नबी पाक से तुम दूर हुए, ये इज्जतों और वकारों में कमी है। अजीब सी बात नहीं है, ये दोगलापन नहीं है। मैं उन नौजवानों से पूछता हूं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत का इजहार करते हो, हुजूर से अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत की बात करते हो, लेकिन जब उनके अखलाक की बात की जाए तो तुम्हें अखलाक उनके पसंद नहीं है, हुजूर पाक का चेहरा नहीं पसंद है, हुजूर पाक के लिबास तुम्हें नहीं पसंद है, तो फिर कौन सी मोहब्बत की बात करते हो? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से तुम बेइंतहा मोहब्बत की बात करते हो। फिर वो मोहब्बत का तकाजा ये है कि तुम्हारी जाहिरी जिंदगी में भी तो नजर आए कुछ। मोहब्बत का तकाजा ये है, तुम शर्मा जाते हो, दुनिया क्या कहेगी मुझे, दुनिया क्या कहेगी, दकियानूसी कहेगी, फंडामेंटल कहेगी, पुराने जमाने का कहेगी, मैं चेहरे पर दाढ़ी रख लूं तो लोग मुझे पता नहीं क्या क्या कोसेंगे। तुमने दुनिया के लिए अपने आप को बदल लिया, ये नहीं सोचा कि ये वही दुनिया है जो 4 दिन के बाद मेरी दोस्ती को लात मारेगी और 4 दिन के बाद मुझे कब्र में रख करके मनो मट्टी पर दबा देगी।
और मुझे जाना तो है, फिर कब्र में मुंह दिखाना है तो उसी मुस्तफा को दिखाना। जहां ये नहीं पहुंच सकते वहां रसूल पाक होंगे। महशर के मैदान में जहां कोई सहारा नहीं होगा, उस वक्त रसूल पाक तुम्हारा हाथ पकड़ रहे होंगे और तुमने उनका ख्याल नहीं किया। आ जाओ उसी नुक्ते पर, उसी पॉइंट पर जहां हमारी कामयाबी मुज़मर है। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने बयानों में यही चीज अर्ज करना चाहता हूँ, सिर्फ इतना चाहता हूँ, नौजवानों, जिसके नाम से तुम आबाद हो उस नाम के साथ सही मानों में जुड़ जाओ, क्योंकि कुरान का वादा है, वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौन इन कुंतुम मुमिनीन। घबराओ मत, परेशान मत हो, तुम सबसे ज्यादा बुलंद रहोगे। अगर अल्लाह ने फरमाया है तो ये 100% हक है। अल्लाह ने फरमाया है तुम सबसे ज्यादा बुलंद रहोगे, लेकिन आगे रब फरमाता है इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम सच्चे ईमान वाले हो जाओ। और ईमान किसको कहते हैं? ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमईन। मेरे आका फरमाते हैं ईमान उस वक्त तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक तुम अपने माँ बाप, औलाद और सारी दुनिया से ज्यादा मुझसे मोहब्बत न करो। ये है। और आखिर में मैं यही कहूंगा, हर मसले का हल, सारे तमाम इश्यूज का खुलासा, इलाज एक ही चीज में है कि मोहम्मद से वफा तूने, तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लौहो कलम तेरे हैं। लोग इंतजार में हैं, बहुत सारे लोग ये पूछते भी हैं हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। जुल्म पे जुल्म होता जा रहा है। जालिम अपने अंजाम पर जरूर पहुंचेंगे, क्योंकि कुरान में अल्लाह का वादा है वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून। अनक़रीब जालिम ये देख लेगा कि अल्लाह उसको किस पलटी पर पलटाएगा, किस खाई में गिराएगा। उसे अंदाजा भी नहीं होगा, उसके बुने हुए जालों में वो खुद फंसेगा। जालिमों की एक लंबी तारीख है और उनको भी पढ़ना चाहिए जो आज जुल्म कर रहे हैं। लेकिन तुम्हारा किरदार क्या हो, इस सिलसिले में जो हमारे बच्चे या नौजवान सवाल करते हैं क्या करना चाहिए। पहले सबसे पहली चीज मैं ये कहता हूँ, जितना खो चुके, जितने जा चुके और जो जो अब बर्बाद हुआ है, इस चीज पर मंथन करना, इस चीज पर बैठकर मीटिंग करना, उससे पहले मैं चाहता हूं कि आगे होने वाले नुकसानात से पहले अपने आप को बदल लो। आगे जो बड़े हादसात आने वाले हैं, आगे जो बड़ी आंधियां आने वाली हैं, उससे पहले अपने दरवाजे ठीक कर लो, अपनी जिंदगियां सुधार लो। जो हो गया अभी, ये नुकसान तो बहुत बड़ा नुकसान है उम्मत का। जो कुछ भी हुआ है, मस्जिदें, माबदें, खानकाहें, मज़ारात, औलिया की जात, बुजुर्गों के नाम, कुरान, इस्लाम, दीन, ये सारी चीजों पर जो जो हमले हुए, लेकिन आगे चल करके तुम्हारे वजूद पर सवाल होगा, तुम्हारी नस्लों पर सवाल होगा, तुम्हारे इल्म दीन पर सवाल, तुम्हारी मेहराब पर, तुम्हारे मिंबर पर। कल को देखना ये आजादी भी खत्म कर ली जाएगी, मिंबर से कोई खुले आम बोल भी नहीं सकेगा। ये आज जो हम बयान कर रहे हैं, आगे चल करके देखना ये आवाजें भी बंद कर दी जाएंगी। ये खुले आम कोई मौलवी बोल ना सके, जो हम चाहें वही बोले। मेरे अजीजों, उस वक्त के उन हादिसों से बचने के लिए मैं कहता हूं अभी अपने आप को बदल लो। मुसाफिरों, रविशे कारवां बदल डालो।